इस वक्त मेरे साथ आमिर अब्बास डाहा साहब मौजूद है, जो कि 10 साल दुबई रहकर आए हैं। इनकी चमकती हुई काटन मुरझाया हुआ चेहरा, दुबई से आया, वहाँ से 70,000 की जूती लेकर आए हैं कि ईद के ऊपर पहनूंगा। ईद के ऊपर इन्होंने पहनी तो सही, लेकिन दोबारा पहनने का अरमान ही रह गया। यार फील तो वही कर रहा है ना जिसने मेरी 70,000 की ब्लैक कलर की निरोजी उठाई है। मैं मौलविया नाल मिलता रह गया, बंदिया नाल मिलता रह गया, मेरी कोई जुत्ती लै गया। जदों मेरी शादी हुई सी ना, मेरी जुत्ती साल ही चुकी सी, पता नहीं हुण केड़ा साल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टोरीज के नाज़रीन को हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। इस वक्त मेरे साथ आमिर अब्बास डाहा साहब मौजूद है, जो कि 10 साल दुबई रहकर आए हैं। इनकी चमकती हुई काटन मुरझाया हुआ चेहरा और नंगे पाँव जो है इनकी कहानी खुद ही बयान कर रहे हैं। ये दुबई से आया, वहाँ से 70,000 की जूती लेकर आए हैं कि ईद के ऊपर पहनूंगा। ईद के ऊपर इन्होंने पहनी तो सही, लेकिन दोबारा पहनने का अरमान ही रह गया। मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, जैसे ही नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ से जूता गायब है। क्या मामला हुआ, कैसे कहानी पेश आई, इनकी जुबानी जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? तो शाकिर आपसे आना है, सारा चेहरा पढ़ हालात न पूछ। क्या बात है, वक्त ने तो आपको शायर बना दिया है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आए हैं 10 साल बाद, कैसा फील कर रहे हैं? यार फील तो वही कर रहा है ना जिसने मेरी 70,000 की ब्लैक कलर की निरोजी उठाई है। मैं क्या फील कर रहा हूँ? आमिर भाई मुझे ये बताएं कि ये सारा वाकया पेश कैसे आया है, ये सूरत हाल बनी कैसी है? यार सुबह सुबह उठाऊँ, नहाया धोऊँ, ये कॉटन का ड्रेस पहना है, वॉच लगाई है, ग्लासेस लगा के, प्यारी सी कैप लगा के, पता नहीं शायद मुझे किसी की नज़र लगी है। तो मैंने सुबह सुबह मिसेज को कहा कि मेरी शूज जो है ना वो पॉलिश कर दे। उसने कहा इतने महंगे लेके आओ, अभी तो फ्रेश हैं, एक मरतबा भी नहीं पहने। ठीक है लेके जाओ। मैंने मस्जिद में पहुंचा हूँ, ईद नमाज पढ़ी है, मौलवी से मिला हूँ, बाकी काफ़ी सारे लोग थे जो मिल रहे थे। रिसेंटली मैं जो दुबई से आऊँ कि आमिर साहब दुबई से हैं, माशाल्लाह चमके हुए हैं, चेहरे पर निखार है। मैं मौलविया नाल मिलता रह गया, बंदिया नाल मिलता रह गया, मेरी कोई जुत्ती लै गया। आमिर भाई मुझे ये बताया कि जूता ले क्या है, पहले भी कभी कोई ऐसा मामला पेश आया, जूता चोरी हुआ है पहले कोई? यार एक दफ़ा होया सी। अच्छा, मेरी कब? जदों मेरी शादी हुई सी ना, अच्छा। मेरी जुत्ती साल ही चुकी सी, पता नहीं हुण केड़ा साल चल रहा है। किसी के ऊपर शक वगैरह है? तेरा 70,000 का नुकसान हो, मैं पूछता हूँ तेरा मुँह किमें बंद होता है? यार जहाँ तक शक की बात है कि जब मैं दुबई से आ रहा था, एक फैमिली व्हाट्सअप ग्रुप है, तो मैंने सारे कज़न्स को कहा कि आपको क्या क्या चाहिए। सब ने डिमांड्स की, पोलो की शर्ट, नाइकी के शूज़, ग्लासेस, पैंटे, शर्ट, सब कुछ लेके आया। लेकिन एक मेरा था जो थोड़ा दूर का है कज़न, मैंने उसे उसके लिए नहीं लेके, मेरे माइंड से निकल गया। मैंने तो उस हरकत लगी। नाम क्या था उसका? नाम लिया तो बेचारा बदनाम हो जाएगा। ये बताएं कि इससे पहले भी इतनी महंगी जूती खरीदी थी, या फिर ये अरमान था जो पहली दफ़ा पूरा हुआ है और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए? यार मेरा ख्वाब था कि ब्लैक कलर की निरोजी लेनी है, मोटे सोल वाली। अच्छा। वो पहन के गया हूँ, तो किसी जब नमाज पढ़ के आया था तो सुना है कि जब कोई ऐसा सदमा लगे तो बंदे अंदर पैरों तलों ज़मीन निकल जाती है। मेरी तो जुत्ती निकल गई। फिर भाई मुझे ये बताएं कि घर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पे खड़े हुए हैं? यार तेनू सारा पता था, तू फिर बार बार पूछदा। हुण मैं बुढ़ी नूं पैर विखावां, मेरी 70,000 की जुत्ती की, एक की विखावां नूं? पाओ यार पहले नहीं दिखाते, पहले नहीं देखे पाओ। ओ खाली नंगे पैर विखावां यार की? आमिर भाई मुझे ये बताएं कि क्या देखते हैं कि क्या वजह है, जूता क्यों चोरी हुआ है? यार जब मैं 10 साल पहले पाकिस्तान से दुबई गया था ना, तो कुछ नॉर्मल हालात थे, लेकिन अब जब वापस आया हूँ तो मुआशी हालात देखे हैं। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो उनके पास शूज़ और ईद के कपड़ों के पैसे नहीं होते। लेकिन जिन्हें चुकी है उन्होंने मैं बस इन्ना कहां, कोई शर्म होंदी है, कोई हया होंदी है। मेरी 70,000 की जुत्ती चक ली, लेकिन मैं फड़ांगा ज़रूर जेड़ा भी है। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में अब इतनी महंगी जूती लेंगे, अगर लेंगे तो लेके पाकिस्तान आएंगे? भाई मैं तो सबको पैगाम देना चाहूँगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ कि मेरी जुत्ती चकी गई। इन्ने बुरे हालात ने। आमिर भाई जिसने जूता उठाया, अगर वो आपको देख रहे हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? ए वेख भाई मेरे बद्दे हथ वेख ला, तू मेरे को लाख रुपया लै ले, मेरी 70,000 की मेरी नक कटवा देती। हुण मैं खाली पैर लैके घर जावां, की बुढ़े ने मुँह खावांगा कि मेरी जुत्ती चकी गई? यार ये हालात। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ आमिर अब्बास डाहा साहब मौजूद थे, जिनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए कि 70,000 का जूता लेकर आए थे कि ईद पर पहनेंगे, शोखिया मारेंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई शोखिया मारे इनकी कोई जूती मार गया। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।